हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, आशा है कि आज भी आपने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट एंजॉय करा होगा अगर आप हमारी एनालिसिस को रोज रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। तो जैसा कि गाइस हमने कहा था कि मार्केट जो है, जो निफ्टी है एग्जैक्टली वो अपने सपोर्ट के पास खड़ा है। यहाँ पे एक बार इसको होल्ड जरूर करना चाहिए, यहाँ पे रुकेगा, यहाँ से सपोर्ट जरूर लेगा, क्योंकि जैसा कि गाइस हमने बताया था आप लोगों को कि डेली टाइम फ्रेम पे जो पहले निफ्टी के लिए जो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था गाइस, जो कि देखिए यहाँ पे मैंने बार बार आपको जोर देके बताया था कि यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और एग्जैक्टली अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप नोट डाउन करेंगे तो जो हाई है वो एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लगभग लगभग सेम है गाइस। मतलब पांच पांच आठ पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है, इवन मतलब 1 to 2 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ के और यहाँ के जो डेली टाइम फ्रेम के कैंडल्स हैं। मतलब बहुत ही एग्जैक्टली और एक्यूरेटली यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर जो कोई भी है, जो यहाँ पे मार्केट को बार बार पहले शॉर्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक बार यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे कंसोलिडेट करा और जब तोड़ा तो देखिए कितनी ही तेजी से मार्केट यहाँ पे। तो जो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था मार्केट में, अब वो धीरे धीरे यहाँ पे आकर वो सपोर्ट हो जाएगा। और जितना ही तगड़ा ये रेजिस्टेंस था उतना ही तगड़ा ये सपोर्ट भी बन जाएगा गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट हमेशा आप याद रखिए। जितना तगड़ा जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, वो वापस मार्केट के वापस आने के बाद वो उतना ही अच्छा सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। और सेम एग्जैक्टली इसका अपोजिट भी आप कर सकते हैं, जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। और देखिए कितनी ही तरीके से कि चाहे मार्केट ग्लोबल सेंटीमेंट वाकई बहुत ही निगेटिव था और बहुत ही निगेटिव है अभी भी गाइस। मार्केट में जो है वो काफी एक वॉर सा सिनेरियो जो है वो क्रिएट हो चुका है, जिसमें अलग अलग जो भी फाइनेंशियल पावर्स हैं, जो कंट्रीज हैं, वो एक दूसरे के विरोध में खड़ी हैं। एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन सी क्रिएट हो गई है। लेकिन फिर भी जो अपने टेक्निकल एनालिसिस है गाइज, वो बहुत ही प्रिसाइजली काम करता है। इवन न्यूज को भी ये सरपास कर देता है। अगर टेक्निकल एनालिसिस में आपका कमांड अच्छा है तो आप को न्यूज या वगैरह कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। कोई ओआई डेटा या ये सब चीजों में आप कोई चक्करों में मत पड़िए। बस अपने एनालिसिस पे बिलीफ रखिए, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करिए और बस एक अच्छे लॉट साइज के साथ और अपने ट्रेंड एनालिसिस के साथ किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। तो गाइज आइए चलिए चलते हैं और बिना समय की बर्बादी किए हुए देख लेते हैं कि मार्केट में अगले वीक में क्या हो सकता है और आगे क्या होने वाला है। तो गाइज वैसे तो आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल चुका था हमें। सुबह सुबह ही मैंने पोस्ट भी करा था आप लोगों के लिए, एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिला था गाइज। 1 मिनट, ये फ्यूचर्स का चार्ट खुल गया है, ये इंडेक्स का खोल लेता हूं मैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे भी पोस्ट करा था मैंने, बहुत ही अच्छा यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिलता है एग्जैक्टली हमारे ये कल का ही एक तरीके से लेवल है गाइस। और ये एग्जैक्टली इस लेवल के पास मार्केट आता है और यहाँ पे ही ओपनिंग होती है, नीचे की ओर जाता है, मतलब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये सुबह में ही हमें पता चल जाता है। और जैसे ही ये डे हाई भी है और एग्जैक्टली एट द सेम टाइम ये एक रेजिस्टेंस भी है, जो कि पहले ही हमारे लिए ये एक क्या है, ये एक सप्लाई जोन है। तो दोनों तरीके के रेजिस्टेंस है, एक तो डे हाई का रेजिस्टेंस और एक तो पहले से जोन जो है वो सप्लाई जोन है पहले से। तो जैसे ही ये लेवल क्रॉस होता है गाइज, यहाँ पे एक अच्छा हमें ब्रेकआउट ट्रेड मिल गया था। हमने यहीं पे एक मेंशन करा था, एक अच्छा ट्रेड हमने सुबह में ही बुक कर लिया था। फिर दोबारा देखिए गाइज वापस मार्केट आता है और यहां तो मैं खुद भी ट्रेड नहीं कर पाया था, क्योंकि कहीं मैं वापस चला गया था और फिर मुझे ही ध्यान नहीं रहा। लेकिन वापस जब आता है गाइज और सेम एग्जैक्ट लेवल पे मार्केट आकर और एक हैमर सा कैंडल बनाता है और फिर मार्केट वहीं से देखिए कितना एक अच्छा एक डिसेंट अमाउंट में अपसाइड मूव देता है। तो गाइज देखिए एनालिसिस और लेवल्स कितनी ही परफेक्टली और प्रिसाइजली एक्यूरेटली एकदम चीजें फॉलो होती हैं। बस आपको पेशेंस के साथ चीजों को फॉलो करने की जरूरत है। बस अब ये कल के लिए जो लेवल्स होंगे वो थोड़ा सा मुझे इसे ऊपर करना होगा। ठीक है गाइज, तो आइए अब निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं गाइज। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट है वो अब सपोर्ट की तरह काम हो चुका है गाइज। यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ने ले लिया है। अभी जो सिचुएशन है, ग्लोबल सिनेरियो है, वो तो फुल ऑन निगेटिव है गाइज, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो ये वर्ल्ड न्यूज में ये जो कोई वॉर का सिचुएशन है वो टल चुका है तो मार्केट वापस रीगेन कर लेगा। जैसे कोरोना के टाइम हुआ था कि मार्केट जैसे जैसे ओपन होने लगे तो फिर मार्केट ने अपनी पुरानी लेवल्स और बल्कि पुराने लेवल्स को सरपास करके अलग ही ब्रेकआउट देके एक अपमूव दिखाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज हमें दिख नहीं रही है मार्केट में। हाँ, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे इस जोन में कंसोलिडेट कर सकता है गाइस। अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। अगर मार्केट को फॉल नहीं होना तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बड़ा कोई अपसाइड मूव भी नहीं आने वाला है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है अभी के टाइम पे। अभी कोई भी जो भी कैरी फॉरवर्ड
की कोशिश आप लोग मत करिएगा, पोजिशनल ट्रेडिंग की कोशिश मत करिएगा अभी इस वक्त, क्योंकि मार्केट में जो है वो पैनिक सिचुएशन है और कभी कुछ भी ऐसी ग्लोबल ओवरनाइट न्यूज आ सकती है जिसकी वजह से आपको बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो क्योंकि ओपनिंग जो भी होगी अब वो बड़े गैप्स और गैप अप और गैप डाउन में ओपनिंग होगी, तो इस वजह से इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अभी पोजिशनल ट्रेडिंग में अभी जो बड़े टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड करते हैं वो थोड़े अपनी पोजिशंस को अभी मार्केट से हटा लें। अभी ज्यादा बड़े बड़े लॉट साइज में आप पोजिशनल ट्रेड मत करिएगा क्योंकि रिस्क अभी बढ़ चुका है मार्केट में। ठीक है गाइस, तो आइए छोटे टाइम फ्रेम पे ये इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं और उन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए, आप अपने चार्ट में बना लीजिए गाइस और उन लेवल्स को फॉलो करिएगा जैसे कि हम रोज ही आप लोगों को लेवल्स प्रोवाइड करते हैं। और देखिए एग्जैक्टली ये भी जो है वो कल के ही लेवल्स है गाइस। देखिए जब जरूरत नहीं है तो उन लेवल्स को मैं नहीं हिलाता हूं, जब मार्केट उसे फुल सपोर्ट दे रहा है तो मैं उन लेवल्स को नहीं हिलाता हूं। वो एक मैजिक लेवल्स है गाइस, वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। और देखिए एग्जैक्टली मार्केट यहां पे आता है और वहीं पे रेजिस्टेंस लेता है। अगर हम इसे थोड़ा जूम इन करें तो आपको पता चलेगा कि देखिए यहां पे जो मैं कहता हूं कि इन्वर्टेड हैमर सा अगर कैंडल आपको दिखे रेजिस्टेंस जोन पे तो आप तुरंत वहां पे सेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे एक ऊपर कैंडल बना लेकिन एक डोजी कैंडल बनता है और साथ में ही एक ये इन्वर्टेड हैमर से कैंडल बनता है गाइस। एग्जैक्ट आप इसके लो के नीचे सेल कर सकते थे और एक ठीक ठाक डिसेंट अमाउंट का ट्रेड आपका यहाँ पे भी बन जाता। तो देखिए गाइस ये लेवल्स काम करते हैं, बहुत ही एक्यूरेटली काम करते हैं। आप बस इन लेवल्स को फॉलो करिए और अच्छे अच्छे ट्रेड्स बनाइए। और अगर कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट डाउन में कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब देकर आपको सेटिस्फाई करा जाए। बाकी ये कुछ लेवल्स हैं, आप अपने चार्ट में ड्रॉ कर लीजिए। बाकी आपको पता ही है कि मार्केट में हम काम कैसे करते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है गाइस और ऊपर 1 आवर के अंदर अगर मार्केट यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना देता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर जाने के साथ ही 1 आवर के पहले ही फर्स्ट 1 आवर में इन्वर्टेड हैमर या फिर कोई एक रेड इनगल्फिंग कैंडल अगर इस जोन पे दिखता है हमें तुरंत सेल करेंगे बिना किसी दूसरी सोच के। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे। 1:1 जैसे ही हमें मिल जाए तुरंत आप कुछ लॉट्स को बुक कर लीजिए और कुछ लॉट्स का जो एसएल है उसको भी ट्रेल कर लीजिए, जो कि अपने कॉस्ट और जो पिछला एसएल था उसके मिड में रख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज करिए, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड्स आपको मिलेंगे। और सेम एग्जैक्टली अगर मार्केट वही चीज यहां पे आकर अगर कोई हैमर बनाता है या फिर कोई एक ग्रीन इंगल्फिंग कैंडल दिखता है तुरंत आप बाय भी कर सकते हैं इन लेवल्स पे। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। और वही चीज गाइस अगर 1 आवर के बाद जब एक वेल फुल फ्लेज्ड एक यहाँ पे प्राइस एक्शन स्टेब्लिश हो जाता है, फिर मार्केट में क्या करना होता है, जैसे ये अपसाइड का ये ट्रेंड एग्जैक्ट हो गया और यहाँ पे अगर इन्वर्टेड हैमर या रेड इंगल्फिंग कैंडल को दिखता है तो आपको सेल नहीं करना गाइस, फिर वहां पे वेट करना है। मार्केट जैसे नीचे आता है लेकिन अपने पिछले लो को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है और फिर वापस अपसाइड की ओर जाता है और जैसे ही इस हाई को तोड़ता है, जो हमारे ये कैंडल था, जो रेजिस्टेंस कैंडल था, उसके हाई को जैसे ही तोड़ता है हम अपसाइड का ट्रेड ले लेंगे। एग्जैक्टली रिस्क टू रिवॉर्ड वही रखेंगे और बहुत ही प्रिसाइजली हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड मिल जाएगा। तो आशा है कि चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे प्राइस एक्शन को कंबाइन करना है और 1 आवर के बाद में ये चीजें रखनी है। ठीक है गाइस, और सेम एग्जैक्टली वही चीजों को फॉलो करना है हमें। सपोर्ट के टाइम भी यहाँ पे हैमर बने तो लेकिन डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो हम बाइंग नहीं करेंगे बल्कि सेलिंग किया और ब्रेकडाउन की ट्रेड को सोचेंगे। और सेम यही चीजें बाकी लेवल्स पे भी फॉलो होंगी गाइस। मार्केट कहीं भी ओपन और ओपन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये हमारे जोन पे कैसे कैंडल बन रहे हैं इससे मैटर करता है हमारे लिए। ठीक है गाइस, बाकी बैंक निफ्टी में भी आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आपको मैंने अभी दिखाए थे उन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए और उन पे ही एग्जैक्टली वैसे ही ट्रेड करना है हमें। बाकी अभी तो गैप अप ओपनिंग हुई है गाइस, तो मार्केट को ओपन होने दीजिए, देखते हैं 2 दिनों के ओवरनाइट क्या डेवलपमेंट होती है इस वीकेंड में। अगर कुछ निगेटिव न्यूज नहीं आती है तो मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए क्योंकि एक अच्छे सपोर्ट जोन के पास खड़ा हुआ है मार्केट अभी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो, नई एनालिसिस, नई जानकारी के साथ। आशा है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मेरे बताने का तरीके को आप अपने तरीके से एनालाइज करते होंगे, सोचते होंगे, समझते होंगे। और अगर कोई भी सवाल है गाइस तो फिर अपने दिमाग में, अपने मन में मत रखिए, हमसे शेयर करिए। हम हो सकता है किसी और को वो सवाल या क्वेश्चन हेल्प कर सकते हैं और हमसे जवाब लेकर शायद आप भी सेटिस्फाई हो जाए, ये हमारी आशा है और हम कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फाई करने के, आपको जवाब देकर। तो बाकी गाइज अगर आप में से कोई है जो बिगनिंग से एडवांस तक की ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो वो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकता है, हमारी वेबसाइट पे भी जा सकता है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं गाइज। हम बीच बीच में जो कोई भी हमारी एनालिसिस होती है हम शेयर करते रहते हैं उस पर।
और ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर किसी नई दिन नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल, और हर हर महादेव शंभू।